पवित्र श्रीमद् भगवद गीता की पहचान सेवक विशेन देव की ज़बान। इसकी असद ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि श्रीमद् भगवद गीता ऐसी ज़बान में लिखी जाए जिसे मामूली उर्दू जानने वाले इसे आसानी से पढ़ सकें, लिख सकें और समझ सकें। इसमें बहुत कम हिंदी और इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि हमारी रोज़ाना बातचीत में भी बोले जाते हैं। ये पवित्र भगवद गीता ग्रंथ सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपादा की लिखी हुई श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्री किशोर दास, श्री कृष्णदास लिखित भगवद गीता, इन दोनों की इमदाद से मैंने ये गीता लिखी है। इसके कुछ वीडियो मैं आपकी सेवा में करूँगा, पेश करूँगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता है क्या। भगवद गीता वैदिक ज्ञान का निचोड़ है। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौरव पांडु की लड़ाई के मैदान में दिया था। जब अर्जुन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तब उनको लड़ाई लड़ने के लिए कई उपदेश दिए गए थे। इन उपदेशों के दरमियान अर्जुन ने कई सवाल पूछे। भगवान जी के जवाब सुनकर उसकी तसल्ली हो गई और वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। संजय जो कि महाराजा धृतराष्ट्र के मंत्री थे, वो उन्होंने भगवान कृष्ण श्री कृष्ण और अर्जुन के दरमियान जो वार्तालाप को वार्तालाप को दिव्य आँखों से देखा और दिव्य कानों से सुना। संजय की बिना पर ऋषिदेव व्यास जी ने इस पवित्र गीता को लिखा। भगवान जी ने 5 विषयों पर प्रकाश डाला। पहला परमात्मा, दूसरा आत्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा काम, पांचवा टाइम। इन विषयों पर प्रकाश 18 अध्यायों में डाला गया। भगवान जी ने बताया कि मरते वक्त मनुष्य का शरीर ही मरता है, आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। ये आप जीव के बारे में बताया। अब परमात्मा जी के बारे में बताया कि भगवान ही सब कुछ करता धरता है। वो पैदा भी करते हैं और मारते भी हैं। परमात्मा में 3 गुण, सत्य, चित्त और आनंद। आत्मा में 2 गुण, सत्य और चित्त। और प्रकृति में 1 गुण, सिर्फ सत्य। भगवान जी ने बताया कि ये शरीर जो है ये 24 तत्वों से बना है। पहला परमात्मा, भगवान जी जो हैं, एक परमात्मा के सर्व अंश जो है वो हमारे हर जीव के अंदर है। दूसरा आत्मा, जो उनका जीव है, ये आत्मा सारे शरीर की रक्षा करता है,
या इसी से सारा काम करता है। तीसरा प्रकृति, ये आग हवा मिट्टी पानी और आकाश से जो हमारा शरीर बना हुआ है इसको हम प्रकृति कहते हैं। और चौथा प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ज्ञान इंद्रिया 5, कर्म इंद्रिया 5 और मन इंद्रियों के विषय हैं वो भी 5, मन, बुद्धि और क्रोध। ये 24 तत्व हैं जिससे सारा शरीर बना हुआ है। भगवान जी ने इन 24 तत्वों के मद्देनजर उपदेश दिए। इनमें ये टॉपिक जो है उन्होंने बताए। इनमें डिटेल में एक विषाद योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति मार्ग, कर्म योग, संन्यास योग, भगवत गीता ज्ञान, परम सिद्धि, भगवान जी के ऐश्वर्य, विश्व रूप, शरीर के क्षेत्र, इंद्रियां और उनके गुण, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि और पुरुषोत्तम योग, सूर्य और असुरी स्वभाव, श्रद्धा, त्याग, संन्यास, इन सब टॉपिक पर, इन सब विषयों पर प्रकाश डाला गया। अब इन उपदेशों से अर्जुन को पूरी तसल्ली हो गई, इनका मन शांत हो गया और वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। दुनिया के सभी देशों में ये ग्रंथ पवित्र माना गया है कि ये उपदेश जो भगवान जी ने अपने मुख से दिए हैं, इसलिए ये पूर्ण एतबार के लायक हैं। गीता एक गाय के समान है। भगवान जी जो कि ग्वाले के नाम से मशहूर हैं, दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन एक गाय के बछड़े के समान है। और ज्ञानी और भगत लोग जो हैं वो सब भगवत गीता के अमृत दूध को पीने के लिए तैयार हैं। हम कह सकते हैं कि भगवत गीता पारस है, वो चिंतामणि है जो इंसान को हर किस्म के खजानों से माला माल कर देती है। ये ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से, खुद इस पर अमल करने से इसकी ज़िंदगी बदल सकती है। लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है अगर इसे पढ़ा जाए और इस पर अमल किया जाए। उसकी तारीफ जितनी की जाए थोड़ी है। भगवान कृष्ण जी ने भारत में धर्म, कर्म और ज्ञान सुधारने के लिए अवतार लिया था। कई लोगों का भ्रम होता है कि भगवान जी ने किस वास्ते अवतार लिया, क्योंकि बहुत पाप बढ़ गए थे। भारतवर्ष में बहुत सारे पाप बढ़ गए थे और उसको धर्म ख़त्म हो गया था। उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए उन्होंने अवतार लिया। हम श्री वेद व्यास जी, हम जो ऋषि थे वो बेचारे वेद व्यास जी, उनको नमस्कार करते हैं जिन्होंने मेहनत करके इस पवित्र ग्रंथ को लिखा। दुनिया के बड़े बड़े आलमों और फिलासफरों ने इसकी बड़ी तारीफ के पुल बांधे हैं। भगत को ये ग्रंथ भक्ति का ग्रंथ दिखाई देता है। कर्म योगी को कर्म शास्त्र दिखाई देता है। ज्ञानी को ज्ञान का भंडार दिखाई देता है। अकेली गीता ने भारत के नाम को रोशन किया हुआ है। अंत में हम कह सकते हैं कि ये ब्रह्मलोक, गौलोक, चिंतामणि,
धाम पहुँचने का आसान तरीका है। अब मैं